नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पंछी बोला चार पहर। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरे पहर लगते बोलता, ऐसा कहूँ नदीक, ऐसा कहूँ नदीक। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम मन मर जाए, सब बम मन मर जाए। राजा रोज रात को जाकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की चार अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हारकर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उसे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर पे राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रही और बहुत सोचता रहा, पर उसे कोई जवाब न सूझता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? मुझे बताओ, क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नीति नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियाँ मेरे समझ में नहीं आई। राजा को जाकर क्या जवाब दूँ? बस इसी उधेड़-बुन में हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मणी ने चारों पहरे की चारों बातें कह सुनी। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडिताइन सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है? वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वह अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? पंडिताइन ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश। माता ओ की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया। उसकी 20 भुजाएं और 10 शीश। उसकी माता कहती है कि उसे कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। राजा बोला, पंडितान, इसका क्या अर्थ है? पंडिताइन ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जम नव दीप बिना, चिंता को आदमी, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। चारों दिशा सारी पृथ्वी नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा।
मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरी पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया। अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज, इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या, साढ़े दई ब्याह बठी करम बिसूरती। अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडितानी, तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब ब्राह्मण मर जाए, सब ब्राह्मण मर जाए। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडिताइन, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या यह उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकट बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विषय संगत जो करे, सूरा मांस जो खाए, बिना सफरे भोजन करे, वे सब ब्राह्मण मर जाए, वे सब ब्राह्मण मर जाए। जो ब्राह्मणी वैश्य की संगीति करते हैं, सूरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों को मर जाना ही उचित है। जब बोलिए पक्षी, कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पावरती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित को आदर भी राजदरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।